हेलो फ्रेंड्स, इंटरफ्रेंस के अंदर ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, वैसे तो उसी पार्ट में अगले जो वीडियो था उसी वीडियो में कंटिन्यू करना था, लेकिन बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए कट कर दिया और पार्ट 2 बना दिया। देखिए, इंटरफ्रेंस पैटर्न के अंदर हमने देखा था कि इंटरफ्रेंस पैटर्न कब क्रिएट होती है, व्हेन द टू लाइट रेज सुपरपोजिशन एट द वन पॉइंट। ओके, एंड CI भी होता है और DI भी होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। डन। और हमने ये देखा था इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस इन अ CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ओके, और वो एम्पलीट्यूड दो एम्पलीट्यूड के एडिशन से बनता है, ये सुनो, ये बोल सकते हैं। और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो A1 माइनस A2 से बनेगा, ये भी हमको मालूम है। देखिए, तो अगर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना हो तो देखिए, एक चीज हमें पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। ये सुन लो, तो ऐसा लिख सकते हैं दैट intensity is proportional to area square, then अगर हमारे पास A1 और A2 है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, I is proportional to A square, तो I maximum upon I minimum is equals to A maximum all square and A minimum all square। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे? I maximum upon I minimum is equals to A maximum means A1 plus A2 upon A1 minus A2 all square। A maximum और A minimum दोनों की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों के लिए लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन हो गया मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो। बात समझ में आई? ओके, तो इसको यूज करके एक एमसीक्यू सोल्व करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 5m3, that is 5m3, then find क्या फाइंड करना है? फाइंड I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले डेटा क्या गिवन है, सो A1 डिवाइड बाई A2 दोनों का रेशियो गिवन है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दैट इज 5 डिवाइड बाई 3। फाइंड करना है I मैक्सिमम I मिनिमम, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन। ये सुनो, तो रखेंगे यहां पे, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम is equals to A1 plus A2 डिवाइड बाय A1 minus A2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो A1 by A2 है, A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2 नहीं है, तो क्या ये टर्म से ये टर्म बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। एक देखिए, बचपन में मतलब प्राइमरी लेवल में अगर आपने चीज पढ़ी हो A by B is equals to C by D, then you can write A plus B upon A minus B is equals to C plus D upon C minus B, both the side, ऐसा आप कर सकते हैं। ये सुनो, इसको यूनियन डिसयूनियन भी बोलते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन इसको यूनियन डिसयूनियन या फिर परपेंडिकुलर डिपेंडेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये चीज का, ये मैथमेटिकल टर्म का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें A1 प्लस और A1 माइनस चाहिए। ओके, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? यहां पर ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। आई बात समझ में? क्या किया? डिनोमिनेटर में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, ये मैथ्स में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बोथ द साइड करना पड़ेगा, तो इस साइड भी होगा 5 प्लस 3 5 माइनस 3। इसको यहां पे रख देंगे, देन 5 प्लस A1 प्लस A2 5 plus 3 A1 minus A2 5 minus 3। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5 plus 3 means 8 and 5 minus 3 means 2 all square।
तो 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 4 होल स्क्वायर, सो दिस इज 16/1. सो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो क्या निकला? 16/1, 16 डिवाइड बाई 1. सो दिस इज द आंसर ऑफ आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम. मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकल गया. समझ में आ गया? ओके, तो वेरी सिंपल एमसीक्यू था. ऐसा एक एमसीक्यू आप होमवर्क में कीजिए और आंसर कमेंट करना है. होमवर्क में ऐसे करना है कि इफ द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 9/7, सॉरी थोड़ा सा कम दे देते, दैट इज 3/2. ओके, तो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालिए. ओके, यहां कर लिए. देन इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो इज 9/7, देन द मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना. ये बात समझ में? कैसे किया? ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए. वीडियो को पॉज करके लिख लिया तो अब मैं रिमूव कर देता हूं. ओके, डन. ठीक, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते. जो हमारा कोहेरेंट सोर्स था या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम किस लिए पढ़े थे? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस व्हिच क्रिएटेड बाय द इंटरफेरेंस पैटर्न. आइए देखते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं जो यंग का हमारा एक्सपेरिमेंट था. Now this is the important part. Young's double slit experiment. Short name is Young's double slit. Young's double slit experiment. YDSE. Short name इसका ये है. Real name is, full name is Young's double slit experiment. For इंटरफेरेंस. ओके, इंटरफेरेंस देखने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया. देखिए, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि दो तरह के सोर्स होते हैं, कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स में क्या रहता है? इन कोहेरेंट सोर्स द ओमेगा ऑफ द वेव्स आर सेम. ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, ये हमको पता है. लेकिन ऐसा दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो ऐसा सोर्स ढूंढ पाना आसान नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री में लाइट बन रही है, सपोज अगर आपके पास दो टॉर्च लाइट है, दोनों टॉर्च लाइट अगर सेम कंपनी की सेम फैक्ट्री में सेम डिवीजन में अगर बनी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा चेंज तो होता ही है. आई बात समझ में? दोनों टॉर्च को अगर यहां पे रखेंगे तो उससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा. इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब जिब्रा क्रॉसिंग जैसा दिखता है. ओके, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क. जैसे आपने अगर आगे के वीडियो में देखा होगा तो जो मैंने पानी में बताया था या वीडियो में जो आपको लिंक दिया था, अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वो लिंक देखो तो पता चलेगा कैसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसी पैटर्न देखने को मिलती है. जस्ट लाइक दैट यू आल्सो सी इन अ वेव. और वेव में कैसे दिखते हैं उसका भी मैं एक वीडियो है, वो आपको लिंक में डाल दूंगा. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको पैटर्न दिखते हैं, लाइट डार्क ऐसी पैटर्न दिखते हैं. ओके, सो वो प्रॉपर देखने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए. कोहेरेंट सोर्स है, क्यों चाहिए वो मैं आपने बताया कि फेस डिफरेंस जो है वो आई पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है. अगर कोहेरेंट नहीं लेंगे तो, कोहेरेंट लेंगे तो टी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो परफेक्ट हमको पैटर्न मिलेगी. तो यंग्स ने क्या बताया? यंग्स ने ऐसा बोला कि ऐसा एक काम करते हैं. क्या काम करते हैं? सपोज ये हमारे पास सोर्स है और सोर्स में से वेव्स निकल रहा है, तो उसी वेव को लेके हम उसी वेव में से दो सोर्स बना लेते हैं. समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? देखिए, यहां से वेव निकलेगा तो उसमें से अगर ये सोर्स है, शायद सपोज समझ लो कि ये बल्ब है कोई. ओके, तो यहां से वेव निकलेगा तो उसको एक स्लिट में से पास करेंगे, छोटी सी स्लिट में से, वेरी थिन स्लिट. ओके, ऐसी छोटी सी स्लिट है, उसमें से पास करेंगे. ऐसी छोटी सी स्लिट होगी. स्लिट इतनी छोटी होती है उसमें से सिर्फ
एक रेज पास हो सकती है. ओके, दिस इज द सिंगल स्लिट. टेक्स्ट बुक में ये जो डायग्राम है वो बाद में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. पहले ये आना चाहिए, बाद में उसकी कैलकुलेशन तो वेरी इजी है, वो हम देख लेंगे. पहले ये समझ लिए, सिंगल स्लिट से अगर उसमें से वेव निकलेगी तो एक ही वेव निकल पाएगी. उस एक ही वेव का लेके हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरा ये ऐसा बोर्ड रखेंगे. ओके, एक दूसरा ऐसा पेड रख दिया जिसमें एक नहीं लेकिन दो स्लिट्स हैं. मतलब एक स्लिट में से वेव आई और उसमें से ऐसे दो स्लिट में से वेव पास करेंगे. दिस इज द टू स्लिट, इसलिए बोलते हैं इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यहां पर दो स्लिट है, टू स्लिट्स. ओके, अब ये टू स्लिट्स क्या काम करेंगे देखिए. यहां से वेव निकली, सपोज यहां से लाइट रेज आती है, मैं पहले रेड ड्रॉ करता हूं, उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यस, यहां से शायद सपोज ये वेव निकली तो एक ही वेव निकल पाएगी कि दो वेव निकल पाएगी, सिर्फ एक ही वेव निकल पाएगी. यहां से वेव तो कहीं आएगी, कई सारी वेव्स यहां पे आएगी, इंसिडेंट होगी, लेकिन ओनली वन वेव इज ट्रांसफर बाय दिस स्लिट. कितनी थिन स्लिट होती है. ओके, दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रैक्टिकली अगर ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए. ओके, और एक स्पेशल रूम में ले जाके ये एक्सपेरिमेंट होता है. अगर यहां से एक रेज आया, सिंगल रेज, वो इसमें से ट्रांसफर होगा तो दोनों में डिवाइड होगा और यहां से टू रेज बन जाएंगे. तो आपको ऐसे लगेगा एक में से दो रेज कैसे बनते, बिकॉज एक्चुअली वेव जो लाइट है वो वेव फॉर्म में है. देखिए, अगर यहां पे स्लिट है ना, अगर यहां पे स्लिट है तो यहां से सपोज कुछ इस तरह से अगर वेव्स आते हैं, दिस इज द वेव. ओके, यहां से वेव आता है, मतलब कैसे वेव है ये, प्लेन वेव्स है. प्लेन वेव्स, अगर प्लेन वेव्स आते हैं, ये छोटी सी स्लिट है तो स्लिट में से जब पास होंगे तो वेव्स कुछ इस तरह से पास होंगे. दिस इज द पैटर्न ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्लिट. आई बात समझ में. ये स्लिट कैसे होती है, तो ऐसे सपोज एक कार्डबोर्ड है, डार्क कार्डबोर्ड ले लिया. ओके, इसमें छोटा सा एक स्लिट बना दी, एकदम वेरी थिन एक स्लिट बने, छोटी सी स्लिट, जिसमें से ओनली वन रेज इज प्रोपगेट. ओके, तो वो रेज आएगी तो यहां पर जो वेव्स है वो कुछ इस तरह से निकलेगा, जो वो दोनों में से पास होगा. ये सुनो, तो दिस टू स्लिट वर्किंग एज अ टू सोर्स ऑफ लाइट. देखिए, तो हमें क्या चाहिए था कि दो ऐसे सोर्स कि जिसकी जो वेवलेंथ है, एंगुलर वेवलेंथ, वो इक्वल होनी चाहिए, जिसकी ओमेगा इक्वल होनी चाहिए. तो यहां पर तो क्या था, एक ही सोर्स में से हमने दो सोर्स बना लिए, तो दोनों सोर्स की जो डबल ओमेगा है वो तो इक्वल ही होगी. आई बात समझ में. अब हम देख सकते हैं उसका इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए एक हमें स्क्रीन चाहिए, तो यहां पर सामने हम एक स्क्रीन रख देते हैं. दिस इज द स्क्रीन, बड़ी वाली ऐसी स्क्रीन रख देते. ओके, एक स्क्रीन रख दी यहां पे, और इसमें अब हमको पैटर्न देखने को मिलेगी. यहां से जो लाइट रेज आएगी वो कुछ इस तरह से पैटर्न देगी. यहां पर डार्क पोर्शन, डार्क लाइट. एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिया गया कि डार्क लाइट दिखी, फिर स्पेस, अगेन डार्क लाइट, फिर स्पेस, अगेन डार्क लाइन, फिर स्पेस, अगेन डार्क लाइन, फिर स्पेस, अगेन डार्क लाइन. कुछ इस तरह से आपको वेव दिखती है. तो हमारे पास तो दो ही सोर्स थे, तो इसके सारे वेव्स कैसे दिखे. दिस इज द स्क्रीन व्यूज ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके, और इसको जो ये जो आपको दिख रहा है लाइट डार्क, उसको बोलते हैं फ्रिंजर्स. जो लाइट है, मतलब बीच में जो स्पेस दिख रहा वो है आपका लाइट, तो उसको बोलते हैं लाइट फ्रिंजर्स. यहां पर डार्क पोर्शन है तो उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंजर्स. आई बात समझ में. ये डार्क पोर्शन कब होगा, याद कीजिए,
यस, जब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इंटेंसिटी जीरो कब होती है, जब एम्पलीट्यूड जीरो होता है या एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम किस कंस्ट्रक्शन में होता है, किस इंटरफेरेंस में होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो यहां पे डार्क दिख रहा है दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो लाइट पोर्शन दिख रहा है दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। हमने पता है कि दोनों वेव्स, तो कैसा होता है कि यहां से दोनों वेव्स निकलती है, प्रोपोगेट होती है। यहां से एक वेव निकली, ओके, यहां से एक वेव निकली, दूसरी वेव यहां से निकलती है, और दोनों साथ में कई बार ऐसे मिल जाती है। ओके, कुछ जहां पे मिलेगी और जहां पे मैक्सिमम बनेगा वहां पे डार्क लाइट पोर्शन दिखेगा, बिकॉज इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो क्या दिखती है, लाइट दिखती है, ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है। तो दिस इज द ब्राइट फ्रिंजर्स, सॉरी इसको बीएफ बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंजर्स, ओके, और इसको बोलेंगे डीएफ, डार्क फ्रिंजर्स। ऐसे अगर आपने देखा हो तो जो हमारा जेल होता है, ओके, सेल्यूलर जेल होता है, उसमें ऐसे सलाखा होती है, ये सुनो, फिल्म में डायलॉग बोलते हैं, सलाखे गिनने लगो, सलाखे सलाखे। दिस इज द फ्रिंजर्स, लाइट डार्क, लाइक जिब्रा क्रॉसिंग। जिब्रा क्रॉसिंग कैसे होता है, ऐसे लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क ऐसे पैटर्न दिखती है। अगर उसको इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि यहां पर होगा इसका लाइट पोर्शन, फिर होगा उसका डार्क पोर्शन, फिर लाइट पोर्शन, फिर डार्क पोर्शन, लाइट ब्राइटनेस, देन डार्कनेस, ब्राइटनेस, देन डार्कनेस। कुछ इस तरह से आपको पैटर्न दिखने को मिलेगी। तो अगर इंटेंसिटी देखने जाए तो इंटेंसिटी यहां पे ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये सुनो, यहां पर अगर इंटेंसिटी हम चाहे तो उसकी इंटेंसिटी का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंटेंसिटी का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहां पे वेवलेंथ आपको ब्राइट दिख रही है, यहां पर ब्राइट पोर्शन दिख रहा है, तो यहां पर होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन 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 मैक्सिमम, मिनिमम। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आपको इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर एक कॉमन बात यह है कि सभी जगह पे जो आपको इंटेंसिटी मिलती है दैट इंटेंसिटी इज इक्वल। सभी जगह पे जो इंटेंसिटी आपको दिख रही है वो इंटेंसिटी इक्वल इंटेंसिटी है। यहां पर सभी जगह में इक्वल इंटेंसिटी इक्वल मिलती है। समझ में आई बात? सो दिस इज द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन था। यहां पर फेज डिफरेंस अगर आप देखने चाहे, देखिए अगर यहां पे 0 हम मान लेते हैं तो आप ये बताइए जो डार्क पोर्शन है या फिर जहां पे इंटेंसिटी 0 हो रखी है वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, हमने फेज डिफरेंस भी पढ़ लिया, जो हमारा क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस भी हमने देख लिया, पाथ डिफरेंस भी देख लिया। तो अगर पाथ डिफरेंस यहां पे लिखना चाहे तो पाथ डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमको पता है, यस और नो, हमको पता है ना। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर आई मैक्सिमम लिख सकते हैं तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्बडा, यस और नो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क पोर्शन जो आपको डार्क फ्रिंजेस दिखती है उसमें होगा 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, यस और नो। इसको 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 भी लिख सकते हैं, ओके, तो भी इवन नंबर ही होगा। ओके, सो जहां पे ब्राइटनेस है वहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज लैम्बडा, यहां पर 2 लैम्बडा, यहां पर 3 लैम्बडा, यस और नो। और ये नेगेटिव में यहां पे लिख सकते हैं माइनस लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, -4 लैम्बडा। आई बात समझ में? सो दिस इज द इंटेंसिटी, यस और नो। वैसा नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, दोनों तरफ अगर हम चाहे, ओके, दोनों तरफ लैम्बडा ही रहता है। मतलब यहां पर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, तो यहां पर लैम्बडा लैम्बडा 4 लैम्बडा, यहां तक 4 लैम्बडा तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द पाथ लेंथ, ओके, अब दिख रहा है, तो दिस इज द पाथ लेंथ। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। मतलब अगर सेंटर से बात करें तो यहां से अगर हम लेंगे तो सेंटर में
अगर 0 रखे तो सेंटर से दोनों तरफ आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखती है। तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है? हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। और प्रैक्टिकली भी अगर बात करें तो देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप रूम में है और रूम में एक छोटी सी विंडो है या फिर 2-3 विंडो है, छोटी 2-3 विंडो है, तो क्या होगा, पूरे रूम में आपको लाइट दिखेगी। आपको सन नहीं दिख रहा फिर भी पूरे रूम में आपको लाइट दिखेगी। तो ये कैसे आ रहा है? बिकॉज द लाइट है वो वेव फॉर्म्स, लाइट वेव के फॉर्म में होती है। तो वहां से छोटे से छेद में से भी लाइट है वो पास होके बड़े से रूम में आपको रोशनी दे सकती है। समझ में आई बात? तो यही चीज इसमें होती है। यहां पर आपको जो लाइट डार्क पैटर्न दिखने को मिलती है, ऐसी पैटर्न हमारे रूम में नहीं दिखती है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होता, कोहेरेंट सोर्स नहीं होता। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? और दूसरी चीज, इसमें इंटेंसिटी जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे मिनिमम। यहां पर तो 0 ही होगी। तो ये जो केस है उसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फिगर कैसे ड्रॉ करना है। समझ में आ गया सारा कुछ कैसे है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखावट के लिए क्या कुछ नहीं है। जो लिखावट के, सिंगल स्लिट, ये डबल स्लिट, ये स्क्रीन हो गई, ओके। और ये हो गया उसका इंटेंसिटी का ग्राफ। ये इंटेंसिटी आपको समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी यहाँ पे लाइट मिलेगी, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे दिखेगा, पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा ज़ेब्रा क्वेश्चन के आपको भी, ओके। और ये इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ लेंथ। दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ओके। ये पाथ डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये पूरा ड्रॉ कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत लिखावट भी है, कैसे इसमें 2-3 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ऐसा हो तो आप कुमार की जो बुक है उसमें भी देख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो पॉइंट्स आते हैं, मतलब जो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, या फिर आपको कब ब्राइट फ्रिंजेस दिखेगी, कब डार्क फ्रिंजेस दिखेगी, तो एक कैलकुलेशन उसके बेस है कि अगर 0 पॉइंट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आपको ब्राइट दिखेगी, कितने डिस्टेंस पे आपको डार्क दिखेगी। आई बात समझ में? तो ये फ्रिंजेस कैसे दिखती है और फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो ये फिर नोट डाउन कर लीजिए, बाद में ये रिमूव कर देता हूं, ओके डन। तो इसको रिमूव कर देता हूं, ओके। वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो हम लाइट मींस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कब मिलेगी, कब आपको ब्राइटनेस दिखेगी, कब आपको डार्कनेस दिखेगी, वो पैटर्न के लिए हम देखिए, इसका जो प्रूफ है वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम पहले देख लेते हैं। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो दूसरे भी फॉर्मूलाज है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें पढ़ते हैं, ओके। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, डन, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह सा है, पहले डायग्राम रोक दे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो प्रूफ है वही यही है, YSE का YDSE, इसका प्रूफ है ये। सो उसके अंदर हमने देखा, एक हमने क्या बनाया था, सिंगल स्लिट। सो दिस इज द सिंगल स्लिट, सपोज ये सिंगल स्लिट है यस। उसमें से ही 2 स्लिट बनाते हैं, सिंगल स्लिट में से 2 स्लिट बनाएंगे, ओके। उसमें से ही हमने 2 स्लिट बनाई है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन देखने में आसानी रहे इसलिए बड़ी यहाँ पे दिखा रहे हैं। S1 और इन दोनों में से जो लाइट रेज आ रही है, जो वेव्स आ रहे हैं वो कहीं पे मिल रहे हैं, ओके। और यहां पे सामने रख देते हैं स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, जहां पे हमको लाइट डार्क पैटर्न देखने को मिलेगी। यहां से एक रेज आता है, यहां पे मिलता है, यहां से रेज आता है, यहां पे मिलता है। तो यहां P पॉइंट पे दोनों वेव मिलके हमको सपोज कोई पैटर्न दिख रही है, लाइट दिख रही है या डार्क दिख रही है, कोई पैटर्न दिख रही है P पॉइंट पे, ओके, दिख रहा है सबको। सो अगर ये P पॉइंट पे
लाइट या डार्क पैटर्न हमको मिलेगी, लाइट पैटर्न मिलेगी, ब्राइट पैटर्न मिलेगी या डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, वो कैसे पता चलेगा, या ये डिस्टेंस कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए हम ये प्रूफ देख रहे हैं। ओके, सो देखिए, सपोज द डिस्टेंस जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो सपोज डी है। ओके, और ये स्लिट, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस मतलब S1 और S2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है S1 S2, द स्लिट डिस्टेंस इज सपोज D, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। ओके, एक बात समझ में, ठीक है। अब यहां से हम एकदम सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ स्लिट। ओके, और सपोज ये जो P पॉइंट मिल रहा है वो डिस्टेंस यहां से x जितना है, तो कोई x पॉइंट पे हमें P पॉइंट मिला, x डिस्टेंस पे P पॉइंट मिल रहा है जहां पे सुपर पोजिशनिंग हो रहा है। सुपर पोजिशनिंग कहां पे हो रहा है, यहां से स्लिट में से वेव निकलेगा, यहां से वेव निकलेगा, दोनों वेव P पॉइंट पे मिल जाएंगे और वहां पे होगा इंटरफेरेंस। तो ब्राइट भी फ्रिंज दिख सकती है, डार्क भी दिख सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देखते हैं। तो हमें भी पता है अगर फेस डिफरेंस ऐसा होगा तो ऐसे तो डार्क मिलेगी, फेस डिफरेंस जो डिस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग होता है तो डार्क मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग होगा तो ब्राइट मिलेगी। ओके, वो हमको पता है, तो वही प्रूफ करते हैं। देखिए, तो उसके लिए सपोज अगर हम यहाँ पे थीटा बनाना चाहे, अगर सेंटर है, सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो बोल सकते हैं, ओके देखिए, अगर ये डिस्टेंस डी है तो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाए, यहां से एक दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए, ओके, सो वी कैन से दिस इज d/2 एंड दिस इज आल्सो d/2। दिख रहा है कैमरे में? थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो हमारा फिगर है वो ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, एक बार फिगर समझ में आ गई बात तो बाद में दूसरा आसान रहेगा। देखिए, दिख रहा है? ओके, डन। ये हो जाएगा डिस्टेंस d/2, दिस डिस्टेंस इज d/2, ये x है यहां से, तो OP डिस्टेंस इज x, OP जो है वो x डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस x है इतना x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना, ये डिस्टेंस कितना होगा, वी कैन से दिस इज नथिंग बट x माइनस d/2। ओके, ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो हो जाएगा हमारा x माइनस d/2। ये सुनो, आई बात समझ में? फर्स्ट स्लिट से, फर्स्ट स्लिट तो यहां पे है, तो फर्स्ट स्लिट से ये P का डिस्टेंस मतलब S1P जो हम लिखते हैं S1P, S1P कितना होगा, यहां पे लिख लेता हूं, S1P इज इक्वल टू x माइनस d/2। और उसी तरह जो S2 स्लिट है वहां से P का डिस्टेंस कितना रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां से ये स्लिट 2 यहां पे है, स्लिट 2 से P पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं दिस इज x प्लस d/2। आई बात समझ में? क्योंकि यहां तक तो x है और ये इतना जो है वो है d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये पूरा d था, दिस इज द d, तो वहां से सेंटर में से लाइन ड्रॉ की है तो दिस इज d/2, दिस इज d/2। सो H2P क्या हो गया, H2P इज x प्लस d/2। इतना फिगर देख लिया आसानी से, समझ में आ गया कैसे लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम, डन। अब कैमरा सीधा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें S1P और H2P मतलब के जो स्लिट से P का डिस्टेंस है वो दोनों मिल गया, ये सुनो, S1P और H2P ये दोनों मिल गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम फेस डिफरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? फेस डिफरेंस क्या है, S1P और H2P के दोनों का डिफरेंस, वही फेस डिफरेंस है, तो वो हमें फाइंड करना है फेस डिफरेंस, क्योंकि फेस डिफरेंस से ही पता चलेगा कि लाइट फ्रिंजेस मिलेगी मतलब ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी या डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। ओके, डन। तो एक इसमें ट्राइंगल बनता है, देखिए यहां पर एक ट्राइंगल बनता है, अगर वो ट्राइंगल का डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। ओके,
सॉरी यहां पे S1P नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, O से डिस्टेंस लिया ना हमने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इसको कोई अलग नाम देना पड़ेगा। तो सपोज ये पॉइंट है, इसको बोलते थे A पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द B पॉइंट, तो इसे बोल सकते हैं PB। PB इज x माइनस d/2, सो PB यहां पे लिखेंगे PB, सॉरी मिस्टेक हो गई, S1P तो यहां से S1P यहां तक का डिस्टेंस है, वो तो हमको पता ही नहीं, हमने तो ये डिस्टेंस निकाला, तो उसका अलग नाम देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A to P, A से P तक का डिस्टेंस इतना, तो दिस इज AP डिस्टेंस। एक बार समझ में, AP जो है वो है x प्लस d/2 और जो PB है वो है x माइनस d/2, ये दोनों समझ में आ गए। ये जो PB है डिस्टेंस वो है x माइनस d/2, ओके। अब हमें फाइंड करना है एक्चुअली S1P और S2P, S1P और S2P के बीच का डिफरेंस फाइंड करना, वही पाथ लेंथ होगी। ये सुनो, एक हमने देखा था ऐसे, यहाँ पे P पॉइंट था, यहां से लाइट वेव जाता था, यहां से वेव जाता था, इसको सोर्स 1 ये सोर्स 2, S1P और S2P इन दोनों का डिफरेंस वही हमें डेल्टा एक्स देता था, ये सुनो, डेल्टा एक्स इज द पाथ लेंथ, आई बात समझ में, तो वही हमको निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ओके। देखिए एक ट्राइंगल, इसको बोलते हैं दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है S1BP, S1PB ट्राइंगल दिख रहा है, 90 एंगल ट्राइंगल, ओके। अगर ये 90 एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। सो S1PB इज अ रेक्टेंगल ट्राइंगल, 90 एंगल है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के अंदर क्या आता है, द हेक्सागोनल सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या रहेगा, ये S1P, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, दिख रहा है दिस ट्राइंगल, ओके। सो दिस इज S1P is a hypotenuse and S1B and PB is a sides of that triangle। तो ऐसे लिख सकते हैं S1P square is equals to S1B square plus PB square, ये सुनो, ये सुनो, आई बात समझ में, ओके। तो देखिए S1B मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वो तो D है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, यहां पर है स्लिट और ये है हमारी स्क्रीन, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वही S1B है, तो S1B को बोल सकते हैं D, और D का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये सुनो, यहां सकते हैं यहां का डिस्टेंस D स्क्वायर प्लस PB क्या है, PB इज दिस, देन x माइनस d/2 ऑल स्क्वायर, ओके, दिस इज S1P स्क्वायर। अब कुछ इसी तरह से S2PB स्क्वायर फाइंड करेंगे, कैसे, उसके लिए एक ट्राइंगल है, दिख रहा है ये ट्राइंगल, दिस इज द आल्सो 90 एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल जो है वो भी 90 एंगल ट्राइंगल है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा, दिस इज आल्सो 90 एंगल ट्राइंगल, यहां पे 90 एंगल बन रहा है, फिगर में देखिए ध्यान से, S2A and P, this is the so triangle S2AP is a rectangle triangle, तो उसी रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर क्या हम ये अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस, ओके। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, सी दिस इज द हाइपोटेनस H2P, so H2P square is equals to two side square, तो H2A स्क्वायर प्लस दूसरी साइड ये AP स्क्वायर, दिख रहा है सबको क्लीन, ओके। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू क्या है, H2P स्क्वायर, वो तो पता नहीं फाइंड करना है, सो H2P स्क्वायर इज इक्वल टू H2A स्क्वायर, H2A, तो ये डिस्टेंस हुआ ना, इतनी ये साइड का डिस्टेंस, दिस इज D, सो D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP क्या है x प्लस d/2 होल स्क्वायर, डन, ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, देखिए S1P स्क्वायर माइनस S2P स्क्वायर, ये दोनों जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया, ये दोनों उन दोनों का लेते हैं सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, सो राइट साइड ये है, राइट साइड को अगर सोल्व करना चाहे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं S1P प्लस S2P
दोनों ब्रैकेट में, देन S1P माइनस S2P, ये सुनो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? S1P प्लस S2P, S1P माइनस S2P, इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं ऐसा, ओके, या अदरवाइज ओके चलेगा। सो ये हो जाएगा हमारा LHS। अब RHS क्या बनेगा? इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख लेते हैं, ओके, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए, सो राइट साइड का डिफरेंस, राइट साइड का डिफरेंस होगा d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर माइनस, इससे माइनस करेंगे d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर। एक बात समझ में, ये डिफरेंस दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो अब ओपन ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx/2 प्लस d स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, देन d स्क्वायर प्लस, ये प्लस वो भी माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर डालेंगे तो अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xd/2 प्लस को कर देंगे माइनस d स्क्वायर बाई 2। ओके, ध्यान से स्टेप देखना, समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्या होगा? d स्क्वायर कट, ओके, देन एक्स स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर कट हो रहा, देन क्या कट हो रहा? यस, d स्क्वायर बाई 2 कट हो रहा, ये 2 कैंसल, तो क्या आ गया? 2xd, यस और नो? वो आया हमारा 2xd, लेकिन माइनस 2xd, ओके, ये 2 तो कट हो गया, देन xd माइनस 2xd किसके इक्वल टू आया? दैट इज S1P प्लस S2P इंटू ब्रैकेट S1P माइनस S2P इक्वल टू माइनस 2xd, ओके। अब देखिए S1P S2P वो क्या है? S1P प्लस S2P, तो यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों का सम करना है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एंगल बहुत छोटा रहता है, स्लिट एकदम पास में रहती है। यहां तो हमने उसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन d वेरी स्मॉल रहता, तो स्लिट बहुत ही पास रहती है, ओके, और स्क्रीन यहां पे रहती। तो यहां से अगर इसका डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहे, देन S1P और S2P दोनों में खास डिफरेंस नहीं रहता। आई बात समझ में? ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और ये d और ये d, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये d पॉइंट समथिंग होगा, d प्लस समथिंग, यहां पर d प्लस समथिंग होगा, ओके। तो इसको नियर अबाउट d भी लिख सकते हैं, एक सूत्र में ऐसा बोला गया, इसको नियर अबाउट आप d लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? d प्लस d, ओके। सो S1P, ये है S1P माइनस S2P इज इक्वल टू माइनस 2xd। आई बात समझ में? ये d प्लस d 2d हो गया, इसको डाउन में डाल दो, देन S1P माइनस S2P इज इक्वल टू माइनस 2xd बाई 2d, डन। अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में तो क्या है कि S2P माइनस S1P होता है, S2P माइनस S1P। तो अगर नेगेटिव साइन यहां पे कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, देन 2xd बाई 2, तो 2 कैंसिल, देन xd बाई कैपिटल D। ये कैसे किया, समझ में आया? यहां से माइनस कॉमन ले लिया, सो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। x क्या था उसमें? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द P पॉइंट वेयर द इंटरफेरेंस इज हैपन, वेयर द सुपरपोजिशन इज क्रिएटेड। ये कैसे किया मालूम चला ना? यहां से नेगेटिव कॉमन लो तो ये साइड चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव सामने नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब देखिए ये पाथ डिफरेंस का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि डार्क फ्रिंजेस और लाइट फ्रिंजेस जो हमें दिखती थी, ऐसी पैटर्न हमको दिखती थी, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे लाइट डार्क जो हमें पैटर्न दिखती थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो कब दिखेगी और कितने डिस्टेंस पे दिखेगी। आई बात समझ में? ओके, तो ये पाथ डिफरेंस, तो हमें पता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब
ब्राइटनेस दिखेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब डार्कनेस दिखेगी। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? यस, n लेम्डा होना चाहिए। ये सुनो, n लेम्डा होना चाहिए। तो S2p और S1p इन दोनों का डिफरेंस जो है निकाला हमने, वो भी क्या होना चाहिए? n लेम्डा, और इज इक्वल टू क्या है? xd बाई कैपिटल D। आई बात समझ में? तो यहां से x को सब्जेक्ट करेंगे, x को सब्जेक्ट कीजिए, देन x इज इक्वल टू, x को सब्जेक्ट कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन n लेम्डा कैपिटल D अपॉन ये d जाएगा डिनोमिनेटर में, छोटा d, कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये आ गया कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी ब्राइट फ्रिंजर्स दिखेगी आपको। समझ में आई बात? ये सुनो, तो ये कोई भी फ्रिंजर्स पे अप्लाई होगा, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं xn मतलब कोई भी नंबर की आपको फ्रिंजेस दिखनी हो, ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज द कंडीशन, और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहेगी? तो x जितने डिस्टेंस पे, यहां पे n इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए डार्क फ्रिंजेस कब दिखेगी? डार्क फ्रिंजेस फॉर कब मिलेगी? जब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा व्हेन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या मिलेगा हमको? डार्क फ्रिंजेस मिलेगा। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या है? दैट इज, यहां पर n लेम्डा था, याद कीजिए क्या था, हमने अभी देखा है, दैट इज 2n-1 लेम्डा बाई 2। यस और नो? 2n-1 लेम्डा बाई 2। टेक्स्ट बुक में ये प्लस दिया हुआ है, हम माइनस लेते हैं, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो n इक्वल टू 0 से शुरू करना पड़ेगा, या माइनस करेंगे तो n इक्वल टू 1 से शुरू कर सकते हैं। आई बात समझ में? दोनों सही है, लेकिन हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? 2n-1 लेम्डा बाई 2। इट मींस व्हाट? ये जो पाथ डिफरेंस है वो S2p माइनस S1p इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 2n-1 लेम्डा बाई 2। ओके, और हमने प्रूफ क्या किया? S2p माइनस S1p इज इक्वल टू xd बाई d। तो इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए, तो इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, xd बाई कैपिटल D। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, या फिर यहां पे लिख लीजिए तो भी चलेगा कि x2p माइनस x1p इक्वल टू, तो xd बाई कैपिटल D है, सो इज इक्वल टू 2n-1 एंड हियर इज लेम्डा बाई 2। डन। अगर यहां से x को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अगर x को सब्जेक्ट करेंगे देन x इज इक्वल टू, ये सब सामने जाएगा एंड d डिनोमिनेटर में, देन 2n-1 लेम्डा d बाई स्मॉल d। 2n-1 लेम्डा d बाई स्मॉल d। दिस इज द फॉर द डार्क फ्रिंजेस। ये है फॉर द डार्क फ्रिंजेस। समझ में आया? डार्क फ्रिंजेस के लिए है। सो यहां पर भी n इक्वल टू आप कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ dark fringes from the center. This is for dark fringes. This is for the dark fringes. ये dark fringes के लिए। dark fringes कब मिलेगी हमको? जब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो क्या रहती है? 0 रहती है इंटेंसिटी। तो यहां पर होगी 0 इंटेंसिटी, इतने डिस्टेंस पे होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई बात समझ में? ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द वेयर द, अब समझ में आया कि कितने डिस्टेंस पे अगर हमको, क्योंकि लाइट रेज जो है वो लाइट रेज दिखती नहीं है, लाइट वेव्स दिखते नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा, कितने डिस्टेंस पे हमको ब्राइटनेस दिखेगी, कितने डिस्टेंस पे हमको डार्कनेस दिखेगी। आई बात समझ में? तो ये
फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पे हमको ब्राइटनेस दिखेगी और इतने डिस्टेंस पे हमको डार्कनेस दिखेगी। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? वो कैसे रहता है, अगर इसको बात करें, यहां पर सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर लाइट रेज तो कहीं पे भी मिल सकती है, सपोज यहां पे मिलेगी तो हमें पता रहेगा यहां पर क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजर्स, यहां पे डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। अगर लाइट रेज यहां पे मिलती तो यहां पे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजर्स। तो ये कितना डिस्टेंस है, यहां से ये कितना डिस्टेंस है, ये है हमारा xn। तो कितने डिस्टेंस पे कौन सी फ्रिंजेस मिलेगी वो हमें ये फॉर्मूला से पता चलेगा। आई बात समझ में? तो यही हम यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही हमको प्रूफ करना था। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा सेंटर से, इतना n लैम्बडा d बाई डी, तो इसको बोलेंगे n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। डार्क फ्रिंजेस के लिए 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वीडियोस को पॉज करके। तो ये था YDSC, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।